नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर चैनल में, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों की वो बातें जो आपके अंदर छुपे हुए कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के हीरे को बाहर लाने वाली हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस कला की जिससे आप किसी भी इंसान से बात करना, उससे जुड़ना और उसे इम्प्रेस करना सीख जाएंगे, चाहे सामने सीईओ हो, क्रश हो या कोई अजनबी। और ये सब हम सीखेंगे एक कमाल की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब से, हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लेल लाउंड्स ने, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा लोगों को सिखाया है कि कैसे बोले, क्या बोले और कब चुप रहें ताकि हर जगह इज्जत मिले। इस किताब में है 92 छोटे छोटे कमाल के टेक्निक्स, लेकिन हमने आपके लिए इसमें से चुने हैं वो 8 सबसे पावरफुल चैप्टर्स जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, पहली मुलाकात में ही असर छोड़ने से लेकर दिल जीतने और प्रोफेशनल लाइफ में शाइन करने तक। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनसे लोग बात करना पसंद करते हैं, जिनके पास बैठना अच्छा लगता है, जिनसे मिलकर लोग कहें वाह क्या इंसान है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर पार्ट में छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 1, पहली मुलाकात में शानदार इंप्रेशन कैसे बनाएं। पहली मुलाकात आखिरी असर छोड़ती है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वही कुछ सेकंड्स तय करते हैं कि वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा या आप उसे हमेशा के लिए मिस कर देंगे। लेखिका लेल लाउंड्स बताती हैं कि हमारे पहले कुछ सेकंड्स ही हमारे बारे में सामने वाले के मन में एक छवि बना देते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एकदम प्रो की तरह। चलिए सीखते हैं कुछ कमाल की तकनीकें जो आपकी हर पहली मुलाकात को बना देंगी यादगार और असरदार। फर्स्ट, स्टिकी आईज। आंखों का जादू। जब आप किसी से मिलें तो उसकी आंखों में देखें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे घूर रहे हों, बल्कि जैसे आप उसकी बातों में सच में रुचि ले रहे हैं। लेखिका इसे कहती हैं स्टिकी आईज, यानी आपकी नजरें थोड़ी देर तक उस इंसान पर चिपकी रहें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि नजरें मिलाना दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, दिलचस्प हैं और सामने वाले की इज्जत करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, तुम किसी नेटवर्किंग इवेंट में हो। दो लोग हैं, एक बार बार इधर उधर देख रहा है, दूसरा तुम्हारी बात सुनते हुए तुम्हारी आंखों में देख रहा है, हल्की सी मुस्कान के साथ। तुम किससे जुड़ना चाहोगे? सेकंड, फ्लडिंग स्माइल। मुस्कुराइए, लेकिन दिल से। लेखिका कहती हैं डोंट फ्लैश एन इंस्टेंट स्माइल व्हेन यू ग्रीट समवन। इंस्टेड, लुक एट द पर्सन फॉर अ सेकंड, देन लेट योर स्माइल फ्लड ओवर योर फेस। मतलब, सामने वाले को देखते ही तुरंत न मुस्कुराइए, एक सेकंड ठहरिए और फिर चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आने दीजिए जो दिल से निकली हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपकी मुस्कान उसके लिए खास है, स्क्रिप्टेड या फेक नहीं। मुस्कान वो भाषा है जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। ये सामने वाले को तुरंत आरामदायक और स्वागत योग्य महसूस कराती है। थर्ड, हैंडशेक। मजबूती और अपनापन। आपका हाथ मिलाना सिर्फ एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है, ये एक पर्सनालिटी सिग्नेचर है। न बहुत टाइट कि सामने वाला डर जाए, ना इतना ढीला कि लगे आप नर्वस हो। बस एक फर्म और वार्म हैंडशेक जो कहे मैं यहां हूं और मैं भरोसेमंद हूं। रिसर्च बताती है कि एक अच्छा हैंडशेक आपके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा करता है और बिजनेस मीटिंग्स में तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ, बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर भी बात करता है। किताब बताती है वर्ड्स आर जस्ट 7% ऑफ कम्युनिकेशन, 93% इज नॉन वर्बल। मतलब आपके हाव भाव, खड़े होने का तरीका, हाथों की हरकतें और चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सब कहीं ज्यादा बोलते हैं। क्या करना है? सीधा खड़े होइए, स्ट्रेट पोस्चर। अपने हाथ खुले रखिए, जेब में न डालिए। सामने वाले की ओर थोड़ा झुकिए, इससे जुड़ाव दिखता है। अगर बैठे हैं तो पैर क्रॉस न करें। खुला बैठना आत्मविश्वास दिखाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं। दो उम्मीदवार हैं। पहला, कमरे में आते ही चेहरा सादा, नजरें नीची, हल्का हाथ मिलाता है और कुर्सी पर बैठते ही पीछे टिक जाता है। दूसरा, दरवाजा खोलते ही एक सेकंड रुकता है,
आंखों में देखता है, गहरी लेकिन शांत मुस्कान देता है, एक मजबूत हैंडशेक करता है और खुलकर बैठता है। भाई, कौन ज्यादा प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगेगा? दूसरा, क्योंकि उसने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से सामने वाले को इंप्रेस किया। अब सोचिए, जब पहली मुलाकात में इतना असर डाला जा सकता है, तो अगर आप लोगों से बात करना भी बखूबी सीख जाएं, तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहेंगे वो चुपके से बोलने वाली ट्रिक जिससे आप किसी को भी अपने जैसा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे बातचीत की शुरुआत कैसे करें और पहले ही मिनट में जुड़ाव कैसे बनाएं। एक ऐसी कला जो सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में कमाल कर सकती है। चैप्टर 2, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। हर शानदार रिश्ते की शुरुआत होती है एक छोटी सी बात से। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें, क्या बोलें, सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन लेल लोंडिस कहती हैं, स्मॉल टॉक इजंट स्मॉल, इट्स द फर्स्ट स्टेप टू बिग कनेक्शंस। मतलब छोटी छोटी बातें वास्तव में छोटी नहीं होती, ये बड़े रिश्तों की शुरुआत होती है। तो चलिए सीखते हैं वो कमाल की ट्रिक्स जिनसे आप किसी से भी बिना अजीब महसूस किए बात शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, नेवर द नेकेड इंट्रो। सिर्फ नाम मत बताइए। जब आप खुद का परिचय दें तो सिर्फ हाय, आई एम राज कहकर मत रुक जाइए। लील कहती है, नेवर द नेकेड इंट्रो। मतलब खुद को सिर्फ नाम से इंट्रोड्यूस न करें, उसमें एक दिलचस्प लाइन जरूर जोड़ें। एग्जाम्पल, हाय, आई एम राज, आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड आई लव फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स। या हेलो, आई एम प्रिया, आई हेल्प ब्रांड्स फाइंड देयर वॉइस थ्रू कंटेंट। इससे सामने वाला आपसे जुड़ने के लिए कन्वर्सेशन का नया दरवाजा पाता है। सेकंड, बातचीत की शुरुआत के लिए टॉपिक्स ढूंढना सीखें। आप सोच रहे होंगे, बात शुरू कैसे करें? किताब कहती है, लुक अराउंड फॉर फ्री इंफॉर्मेशन। मतलब आसपास दिखने वाली चीजों को नोटिस करें, कपड़े, जगह, मौसम, मूड। एग्जाम्पल लाइंस, ये वेन्यू काफी क्लासी है ना? आपका फोन कवर बहुत यूनिक है, कहां से लिया? आपने जो परफ्यूम लगाया है बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये छोटी छोटी बातें सामने वाले को ये महसूस कराती हैं कि आप ध्यान देते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं। थर्ड, पैरटिंग टेक्निक, जुड़ने की जादुई कला। जब कोई कुछ कहे तो उस बात को दोहराना सीखिए, उसी के शब्दों में, थोड़े प्यार से। एग्जाम्पल, वो बोले, मैं वीकेंड पर मनाली गया था। आप बोले, वाह मनाली, बहुत लोग बोलते हैं वहां की वाइब अलग ही होती है, कैसा लगा आपको? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और इससे वो और खुलकर बोलेगा। फोर्थ, द बिग बेबी पिवट। हर किसी को चाहिए ध्यान। इस ट्रिक के अनुसार हर इंसान खुद के बारे में बात करना चाहता है, तो आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जो सामने वाले को अपने बारे में बोलने का मौका दें। एग्जाम्पल्स, आपका वीकेंड कैसा रहा? आप ये काम कब से कर रहे हैं? आपको ये फील्ड क्यों पसंद है? लेल कहती है, आस्क पीपल क्वेश्चंस दैट लेट देम शाइन लाइक स्टार्स। मतलब ऐसे सवाल पूछिए जो लोगों को स्टार बना दें, खास महसूस कराएं। 5, यू और वेम बाई मैं नहीं, तुम की भाषा ज्यादातर लोग बातचीत में मैं, मुझे, मेरे साथ जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बात को आप और आपके से शुरू करें तो सामने वाले को यह लगेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मैं भी वहां गया था से, क्या आपको वहां का खाना अच्छा लगा? छोटा बदलाव है लेकिन गहराई से असर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी शादी या फॉर्मल पार्टी में गए हैं। आपके पास एक स्ट्रेंजर खड़ा है। अब आप सोच रहे हो क्या बोलूं, तो आप उसके कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं या मौसम पर बात कर सकते हैं। आज बहुत प्लेजेंट मौसम है ना, और यहाँ का डेकोर भी काफी एलिगेंट लग रहा है। अब सामने वाला बोलेगा, हाँ सही कह रहे हैं, और फिर बातचीत शुरू हो जाएगी स्मूथली, बिना अजीबता के। तो अब आप जान गए बातचीत की शुरुआत कैसे करें। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कैसे बने एक ऐसा इंसान जिससे लोग खुद आकर बात करना चाहें? कैसे बनाएं अपनी पर्सनैलिटी को इतना आकर्षक कि लोग कहें, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव टॉकिंग टू यू। मतलब मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो आगे हम जानेंगे दिलचस्प बनने की कला, ऐसी ट्रिक्स
जो लोगों को आपकी ओर खींच लाएंगी। चैप्टर 3, दिलचस्प कैसे बने, वो भी बिना बनावट के। लोग उस इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है, न कि सिर्फ वो जो खुद को महान दिखाता है। लेल लाउंडेस। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग दिखने के लिए ज्यादा बोलना, मजाक उड़ाना या खुद की तारीफ करना जरूरी होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। लेल लाउंड्स हमें बताती हैं कि दिलचस्प बनने का सबसे असरदार तरीका है सामने वाले को खास महसूस कराना। तो चलिए सीखते हैं कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक रूप से टेस्टेड तरीके जिनसे आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, बिना जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश किए। फर्स्ट, पैरटिंग टेक्निक। सुनो और समझो। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप उसके शब्दों को दोहराकर इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। इसे कहते हैं पैरटिंग, यानी किसी की कही बात को थोड़ा ट्विस्ट देकर वापस पूछना या दोहराना। एग्जाम्पल, वो बोले, मैंने गोवा की ट्रिप बहुत एंजॉय की। आप बोले, ओह गोवा, क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वहां? इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हो और उसे खुशी होती है कि वो अपनी बात खुलकर कह पा रहा है। लेल कहती हैं, पैरटिंग शोज यूर एक्टिवली लिसनिंग एंड दैट मेक्स यू मैग्नेटिक। मतलब पैरटिंग दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और इससे आप आकर्षक बनते हैं। सेकंड, बिग बेबी पिवट। आपके इर्द गिर्द बात घुमाइए। हर इंसान को खुद के बारे में बात करना अच्छा लगता है। ये इंसान की बेसिक साइकोलॉजी है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बात को उसकी जिंदगी की तरफ मोड़िए, लेकिन प्यार से। एग्जाम्पल, आपने कहा, आपको लिखने का शौक है ना, आप कब से लिख रहे हैं? या आपका म्यूजिक टेस्ट बहुत यूनिक है, कुछ सजेस्ट कीजिए जो मैं भी सुनूं। ऐसी बातें लोगों को इमोशनली खोल देती हैं और आप उन्हें दिलचस्प लगने लगते हैं क्योंकि आपने उन्हें सुनने का मौका दिया। थर्ड, अवॉइड द आई ट्रैप। खुद को सेंटर मत बनाइए। अगर आप हर बात में मैं, मेरे साथ, मुझे लगता है बोलते रहेंगे तो लोग बोर हो जाते हैं। दिलचस्प इंसान वो होता है जो दूसरों से जुड़ाव बनाए, न कि खुद की ही कहानी सुनाता रहे। इंस्टेड ऑफ सेइंग, मैं भी वहां गया था और मैंने ये किया, से दिस इंस्टेड, अरे वाह, आपको वहां क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जब आप सामने वाले को स्टार बना देते हो तो आप खुद ब खुद लाइट में आ जाते हो। फोर्थ, बी अ स्टोरी कलेक्टर। कहानियां इकट्ठा कीजिए। लेल कहती हैं, पीपल डोंट रिमेंबर फैक्ट्स, दे रिमेंबर स्टोरीज। लोग तथ्यों को नहीं, कहानियों को याद रखते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ, दूसरे लोगों की लाइफ या देखी सुनी बातों से छोटी छोटी दिलचस्प कहानियां इकट्ठा करनी चाहिए और जब मौका मिले उन्हें सही वक्त पर रिलेटेबल अंदाज में शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक बार ट्रेन में एक आंटी मिली थी जो अपने हर जवाब में शायरी बोलती थी। मैंने पहली बार समझा कि स्मॉल टॉक में कितना मजा हो सकता है। कहानी जितनी पर्सनल और सच्ची होगी, लोग उतना कनेक्ट करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक कैफे में किसी नए दोस्त से मिले। अब आप बस अपने बारे में बोलते जा रहे हैं, कहाँ पढ़े, क्या किया, कौन सा फोन है, वगैरह। सामने वाला मुस्कुरा रहा है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब दूसरी सिचुएशन लीजिए। आप उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या करना पसंद है जब फ्री टाइम होता है? कोई सीरीज देखी क्या रिसेंटली जो याद रह गई हो? वो तुरंत खुलता है, बातें बढ़ती हैं और एक नया रिश्ता शुरू हो जाता है। मॉरल, बात वही है लेकिन नजरिया बदलते ही असर बदल जाता है। अब जब आप जान ही गए कि दिलचस्प कैसे बना जाए, तो सोचिए क्या होगा जब लोग सिर्फ आपको सुनने नहीं, आपसे जुड़ने के लिए तरसने लगे। क्या आप जानना चाहेंगे वो बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जिनसे आप बिना एक शब्द बोले भी दिल जीत सकते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि अगला पार्ट है बॉडी लैंग्वेज की ताकत, जो आपके शब्दों से पहले बोलेगी। और अगर आपने उसे सीख लिया तो लोग आपके सिर्फ हाव भाव से ही आपकी इज्जत करने लगेंगे। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज की ताकत। शब्दों से पहले बोलती है आपकी देह भाषा। लाइल कहती हैं, आप जो बोलते हैं लोग उसे तब तक नहीं मानते जब तक कि आपकी बॉडी उसे सपोर्ट ना करे। लाइल लाउंड्स इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरा सच बताती है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता।
तो अगर आप किसी से अच्छे से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं, अच्छा दिखना और सही दिखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी दमदार बॉडी लैंग्वेज तकनीकें जो आपको इंटरेस्टिंग, ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेटर बना देंगी। फर्स्ट, स्टिकी आईज, आंखों से जुड़ाव बनाइए। लेल कहती हैं, स्टिकी आईज बिल्ड इंटिमेसी एंड ट्रस्ट। मतलब आंखों से लंबे समय तक संपर्क लोगों में भरोसा और अपनापन पैदा करता है। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखते हुए बोलिए, ना तो घूरिए ना ही बार बार नजरें हटाइए। टिप, अगर आपको घबराहट होती है तो उनकी आंखों के पास की जगह देखिए, जैसे भौहों या नाक की टिप। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सीधे उनकी आंखों में देख रहे हैं। सेकंड, द फ्लडिंग स्माइल, मुस्कान धीरे धीरे खिलनी चाहिए। लाइल एक कमाल की बात कहती है, डोंट फ्लैश अ बिग स्माइल द मोमेंट यू सी समवन, लेट इट कम स्लोली लाइक द सन राइजिंग। मतलब सामने वाले को देखकर तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे मुस्कान लाइए जैसे सूरज उगता है। इससे लगेगा कि आपकी मुस्कान सच्ची और दिल से है, न कि बनावटी। एग्जाम्पल, जब कोई नया व्यक्ति मिले तो पहले उसे देखें, हल्की आंखों से पहचान बनाएं और फिर धीरे से मुस्कुराएं। ऐसा करने से आपका इंप्रेशन काफी वार्म और ऑथेंटिक लगता है। थर्ड, द बिग ब्राउ फ्लैश, आईब्रो से स्वागत कीजिए। क्या आपने गौर किया है कि जब कोई दोस्त मिलता है तो हम आईब्रो हल्की ऊपर उठाते हैं? लाइल इसे कहती है द बिग ब्राउ फ्लैश। यह एक छोटा लेकिन पावरफुल इशारा है जो कहता है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो 1 सेकंड के लिए भौहें हल्की ऊपर उठाएं। यह एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि आप फ्रेंडली हैं। फोर्थ, ओपन बॉडी लैंग्वेज, अपने शरीर को बंद मत रखिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव हो, जैसे हाथ बांध लेना, पीठ झुका लेना या बार बार फोन देखना, तो लोग समझते हैं कि आप बंद इंसान हैं। इसलिए लाइल कहती हैं, कीप योर बॉडी ओपन, अनक्रॉस योर आर्म्स, फेस द पर्सन डायरेक्टली एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। मतलब शरीर को खुला रखें, हाथ न बांधें, सीधे सामने देखें और थोड़ा झुककर बात करें। टिप, जब आप बात कर रहे हों तो एक पैर थोड़ा आगे रखें। यह सबकॉन्शियसली दिखाता है कि आप कनेक्शन में रुचि रखते हैं। 5, हैंग बाय योर टीथ, आत्मविश्वास वाला पॉज। लील कहती हैं, इमेजिन योर हैंगिंग बाय योर अपर टीथ। मतलब सोचिए कि आपकी बॉडी एक अदृश्य तार से आपके ऊपरी दांतों से लटक रही है। इस विजुअलाइजेशन से आपका पोस्चर सीधा, चेस्ट खुला और चेहरा अलर्ट दिखता है, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सेमिनार में हैं। एक व्यक्ति आया, वो झुका हुआ था, हाथ जेब में, आंखें इधर उधर और चेहरे पर थकी मुस्कान। क्या आपको लगेगा कि उससे बात करने का मन हो? अब दूसरा व्यक्ति आता है, चेहरा खिला हुआ, आंखों में सीधा संपर्क, शरीर सीधा, हाथ खुले और हल्की धीमी मुस्कान। बस उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बोलती है, मैं फ्रेंडली हूं, मुझसे बात करो। गेस व्हाट, लोग नेचुरली उसी के पास जाएंगे, बिना एक शब्द सुने। अब जब आप ये जान गए कि बिना बोले भी कैसे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, तो सोचिए अगर आप बोलना शुरू करें, और वो भी ऐसे शब्दों के साथ जो दिल में उतर जाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे पूछें ऐसे सवाल जिनसे लोग खुलते जाएं और बन जाए आपकी बातों के दीवाने? तो अगला पार्ट है ऐसे सवाल पूछना जो दिल को छू जाए, यानी पावरफुल क्वेश्चंस की कला। और याद रखिए, सही सवाल पूछने वाला हमेशा याद रखा जाता है। चैप्टर 5, दिल खोलने वाले सवाल आपकी बातचीत को जादू बना देंगे। लेल लोन्स कहती हैं, द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्वर्सेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। मतलब आपकी बातचीत की गहराई इस बात पर टिकी होती है कि आप किस तरह के सवाल पूछते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बोलने में दम होना चाहिए, लेकिन लेल लॉन्ड्स बताती हैं कि बातचीत में सबसे बड़ी ताकत होती है सही सवाल पूछने की कला। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे पूछें ऐसे सवाल जो सामने वाले का दिल खोल दें और आपको यादगार बना दें। फर्स्ट, स्मॉल टॉक से डीप टॉक की ओर। लाइल कहती है कि हर अच्छी बातचीत की शुरुआत होती है स्मॉल टॉक से, लेकिन वहीं अटक जाना एक बड़ी गलती है। स्मॉल टॉक यानी मौसम, खाना, ट्रैफिक जैसी हल्की फुल्की बातें।
ये आइस ब्रेकिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो बातों को धीरे धीरे गहराई में ले जाएं। एग्जाम्पल, क्या हाल है? आज का सबसे अच्छा हिस्सा तुम्हारे लिए क्या रहा? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचना, महसूस करना और खुलना सिखाते हैं। सेकंड, मी टू मोमेंट्स बनाइए। जब आप किसी की बातों पर सिर्फ सिर हिलाते हैं, वो कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पूछें जिससे आप दोनों का कोई कॉमन इंटरेस्ट या इमोशन जुड़े, तो वो बन जाता है मी टू मोमेंट, यानी वो पल जब दोनों एक जैसे महसूस करें। एग्जाम्पल, क्वेश्चन, तुम्हें वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा एनर्जी देती है जब तुम थके होते हो? जब सामने वाला जवाब देगा, आप भी अपना अनुभव शेयर करें। अरे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस कनेक्शन और कॉन्वर्सेशन दोनों मजबूत हो गए। थर्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का जादू। लेल बार बार कहती हैं, अवॉइड डेड एंड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे सवाल ना पूछो जिनका जवाब हाँ या ना में खत्म हो जाए। क्या आपको फिल्में पसंद हैं? अब तक देखी गई फिल्मों में कौन सी फिल्म ने आपकी सोच बदल दी? ओपन एंडेड सवाल सामने वाले को ज्यादा सोचने, खुलने और खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। फोर्थ, इमोशन बेस्ड सवाल पूछिए। फीलिंग्स मेक पीपल टॉक एंड टॉकिंग क्रिएट्स ट्रस्ट। मतलब भावनाओं से जुड़े सवाल लोगों को बोलने पर मजबूर करते हैं और यही भरोसे की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल, जब आपने पहली बार कोई बड़ा रिस्क लिया तो कैसा महसूस हुआ था? या क्या कोई ऐसी बात है जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है जब आप हिम्मत हारते हैं? इस तरह के सवाल दिल को छूते हैं और याद रखिए, जिसने किसी का दिल छुआ वही दिल में बस गया। 5, सवाल पूछने से पहले क्यूरियस साइलेंस को अपनाएं। लील एक गजब की ट्रिक बताती है। जब आप कोई अच्छा सवाल पूछते हैं तो जवाब के बाद थोड़ा रुकिए। उस खामोशी में गहराई होती है। कई बार लोग उस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा बोलते हैं और वही आपकी असली बातचीत शुरू होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी नए दोस्त से मिले। आपने सीधा सवाल किया, क्या आप म्यूजिक सुनते हो? उसने बोला, हाँ, कभी कभी, और बात वहीं खत्म। अब एक दूसरा सीन सोचिए। आपने पूछा, कौन सा गाना है जिसे सुनकर तुम कहीं और ही पहुंच जाते हो? वो सोचता है, फिर आंखों में चमक आती है, एक पुराना गाना है जिसे मेरी मां सुनाया करती थी। और फिर वो आपको अपनी जिंदगी की एक दिल छूने वाली कहानी सुना देता है। बस सवाल वही थे, लेकिन असर अलग था। पहला सवाल सरफेस लेवल था, दूसरा सवाल दिल के दरवाजे खोलता है। चैप्टर 6, सोशल सेटिंग्स में शाइन कैसे करें, भीड़ में कैसे बने सबसे यादगार इंसान। लेल लोन्स कहती हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द लाउडेस्ट इन द रूम, इट्स अबाउट बीइंग द मोस्ट मेमोरेबल। इसका मतलब है, किसी भी पार्टी, इवेंट या सोशल गैदरिंग में आपको सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही समय पर सही बातें करने और दूसरों के दिल में अपनी जगह बनाने की। लेल लाउंडेस इस पार्ट में बताती हैं कि कैसे आप किसी भी सोशल सिचुएशन में शाइन कर सकते हैं, लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बना सकते हैं, वो भी बिना जरूरत से ज्यादा बोलने या शो ऑफ किए। चलिए सीखते हैं ये कमाल की स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट, ऑलवेज कम इन विद अ लुक ऑफ जॉय। चेहरे पर मुस्कान लाना मत भूलिए। लेल कहती हैं, योर फेस इज योर कॉलिंग कार्ड। मतलब आपका चेहरा ही आपकी पहली पहचान है। जब आप किसी गैदरिंग में दाखिल होते हैं तो आपका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप थके हुए, न्यूट्रल या कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन में हैं तो लोग सबकॉन्शियसली आपको अवॉइड करेंगे। टिप, भीड़ में आते वक्त अपने चेहरे पर हल्की जेन्युइन सी मुस्कान लाइए, जैसे आप किसी प्यारे इंसान से मिलने जा रहे हों। सेकंड, खुद को बदलने के बजाय एनवायरनमेंट को पढ़िए। लिल कहती हैं कि सोशल सेटिंग्स में खुद को जरूरत से ज्यादा बदलना नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑब्जर्व द टोन, वाइब एंड एनर्जी ऑफ द प्लेस। मतलब जगह की एनर्जी और लोगों के मूड को पढ़िए और उसी के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातों को एडजस्ट कीजिए। एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस पार्टी में सब कैजुअली बात कर रहे हैं तो वहां जाकर फॉर्मल या एक्स्ट्रा सीरियस दिखने से आप बाहर के लगेंगे। वहीं अगर कोई नेटवर्किंग इवेंट है तो थोड़ा पॉलिश्ड रहना पड़ेगा। थर्ड, बी अ कॉन्वर्सेशन कैटलिस्ट। बातचीत की चिंगारी बनिए। डोंट वेट टू बी स्पोकन टू, टेक चार्ज जेंटली। मतलब सिर्फ इंतजार न करें कि कोई आपसे बात करे, आप हल्के से फैल करें।
लील सजेस्ट करती हैं कि बातचीत की शुरुआत करने के लिए आप इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस या कॉमन पॉइंट्स से शुरुआत करें। एग्जाम्पल लाइन, मैंने अभी देखा कि आप भी वही ड्रिंक ले रहे हैं जो मुझे सबसे पसंद है। क्या आपको भी फ्रूटी टेस्ट ज्यादा पसंद है? ऐसे स्मॉल आइस ब्रेकर्स आगे बड़ी और मजेदार कॉन्वर्सेशन में बदल जाते हैं। फोर्थ, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव ऑरा बनाइए। लाइल एक बहुत ही शानदार बात कहती है, पीपल डोंट रिमेंबर वॉट यू सेड, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। मतलब लोग आपकी बातें नहीं बल्कि आपका असर याद रखते हैं। इसलिए जहां भी जाएं, कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंस में लोगों को कंफर्ट और पॉजिटिविटी महसूस हो। प्रो टिप, दूसरों की बातें ध्यान से सुनें, उनकी बातों में दिलचस्पी लें, और जब कोई जोक या टेंशन हो तो हल्की मुस्कान या सपोर्टिव रिएक्शन दें। आपका काल्म और हैप्पी एटीट्यूड ही आपको शाइन कराएगा। 5. बी द हाईलाइट ऑफ समवन्स एक्सपीरियंस। लील कहती है, गिव समवन अ गोल्डन मोमेंट एंड दे विल रिमेंबर यू फॉर ईयर्स। मतलब किसी को एक खुशनुमा अनुभव दे दो, वो आपको सालों तक याद रखेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी में कोई इंसान अकेला या अनकंफर्टेबल दिख रहा है तो आप उसके पास जाकर हल्की फुल्की बातों से उसका मूड बेहतर बना सकते हैं। शायद उसके लिए वो रात ऑकवर्ड होती, लेकिन आपकी एक हल्की मुस्कान और थोड़ी बातचीत उसकी पूरी याद बन जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आप किसी शादी या पार्टी में गए हैं, आपके साथ और भी लोग हैं लेकिन सब अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। तभी आप आते हैं, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों में चमक और आवाज में गर्मजोशी। आप किसी को देखकर कहते हैं, आपका ड्रेस सेंस कमाल का है, क्या ये खास मौकों के लिए चुनते हैं या ये आपका रोज का स्टाइल है? सामने वाला तुरंत मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में आप दोनों एक मजेदार बातचीत में डूब जाते हैं। बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। गेस व्हाट, आपने उस मोमेंट को, उस ग्रुप को और खुद को शाइन करवा दिया, बस अपने एटीट्यूड से। अब सोचिए, आपने पार्टी में अच्छा इंप्रेशन बनाया, बातचीत की शुरुआत की, लोगों को कनेक्ट किया, लेकिन तभी कोई आपके पास आता है, एक अजनबी, और आपसे अचानक बातचीत शुरू कर देता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस स्ट्रेंजर को 10 सेकंड में ऐसा महसूस करा सकते हैं कि वो आपको सालों से जानता है? चैप्टर 7, प्रोफेशनल सेटिंग्स में इंपैक्ट कैसे छोड़ें। पहली नजर में ही प्रोफेशनल इज्जत कैसे कमाएं? लेल लाउंड्स कहती है, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब पहली छाप ही आखिरी हो सकती है और आप दोबारा वो मौका नहीं पा सकते। तो सवाल यह है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं, क्लाइंट से मिलें या नेटवर्किंग इवेंट में हो, तो कैसे बोलें, कैसे पेश आएं, क्या कहें, ताकि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, इस बंदे में कुछ तो बात है। आइए सीखते हैं 3 जबरदस्त टेक्निक्स जिससे आप किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में शाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, एलिवेटर पिच। अपने बारे में असरदार तरीके से कैसे बताएं? एलिवेटर पिच का मतलब होता है, अगर आप किसी बड़े इंसान के साथ लिफ्ट में सिर्फ 30 सेकंड के लिए फंस जाएं, तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? लेल सिखाती है कि डोंट टेल योर जॉब टाइटल, टेल योर वैल्यू। मतलब अपनी पोस्ट या डिजिग्नेशन मत बताओ, ये बताओ कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। गलत तरीका, हाय आई एम रमेश, आई एम अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट XYZ LTD। बहुत बोरिंग और जेनेरिक। सही तरीका, हाय आई एम रामेश, आई हेल्प स्मॉल बिजनेसेस ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस यूजिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजीज। अब सामने वाला सोचता है, भाई ये तो काम का बंदा है। प्रो टिप, एक शॉर्ट सेंटेंस बनाओ जिसमें तुम क्या करते हो और उसका फायदा क्या होता है ये साफ हो। प्रैक्टिस करो ताकि वो लाइन नेचुरल लगे, रटी हुई नहीं। सेकंड, पावर टॉकिंग। ऐसे बोलो कि लोग सुने और माने। लेल कहती हैं, पावर इज नॉट अबाउट लाउडनेस, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। मतलब ताकत ये नहीं कि तुम कितना तेज बोलते हो, ताकत है कि तुम कितनी साफ, भरोसेमंद और असरदार बात करते हो। तो पावर टॉक में ध्यान 2-3 चीजों पर। वॉइस टोन, आवाज स्टेडी और काल्म होनी चाहिए, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज। ऐसे बोलो जैसे तुम खुद अपने शब्दों पर भरोसा करते हो। वर्ड्स दैट लीड। ऐसे शब्द इस्तेमाल करो जो डायरेक्शन दें, जैसे लेट्स एक्सप्लोर, हियर्स व्हाट आई सजेस्ट, अ बेटर वे वुड बी। इससे लगता है कि आप डिसाइसिव हैं, लीडर हैं। थर्ड,
अवॉइड वीक वर्ड्स जो आपकी वैल्यू गिरा सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी स्मार्टनेस को खुद ही कमजोर बना देते हैं? लेइल ऐसे शब्दों से बचने की सलाह देती है। इन वीक वर्ड्स से बचो। जस्ट, जैसे आई जस्ट वॉन्टेड टू से, मे बी, काइंड ऑफ, आई थिंक। इन शब्दों से आप कंफ्यूज्ड, अनश्योर या अंडर कॉन्फिडेंट लगते हो। क्या करें? साफ बोलें, आई बिलीव दिस विल वर्क की जगह दिस विल वर्क बिकॉज। कम बोलो, क्लियर बोलो। बीच बीच में रुकावट ना दो, बल्कि पेस को मेंटेन रखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप एक स्टार्टअप इवेंट में हैं। वहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सीईओज और प्रोफेशनल्स हैं। आपके पास एक मौका आता है। एक बड़े एंजल इन्वेस्टर आपसे सवाल करता है, तो आप क्या करते हैं? अब सोचिए, आप थोड़ा नर्वस होते हैं और कहते हैं, हाय, आई एम बेसिकली डूइंग सम फ्रीलांस डिजाइनिंग, आई थिंक लाइक लोगोज एंड स्टफ। अब कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली कहते, हाय, आई एम सौरभ, आई हेल्प स्टार्टअप्स क्राफ्ट कंपेलिंग विजुअल ब्रांड्स दैट कनेक्ट इमोशनली विद देयर ऑडियंस। अब इन्वेस्टर के चेहरे पर क्यूरियोसिटी है और शायद एक सवाल, टेल मी मोर। बस आपने 20 सेकंड में एक मौका पकड़ लिया जो शायद पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सोचिए, आप हर जगह प्रोफेशनल तरीके से इंप्रेस करना सीख गए हैं, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब बात हो लोगों को हंसाने, मुस्कुराने और अपने साथ इमोशनली जोड़ने की। मतलब, क्या आप जानते हैं कि एक हल्की सी हंसी और थोड़ी वार्मथ किसी स्ट्रेंजर को दोस्त बना सकती है? अगर नहीं, तो अगला पार्ट मिस मत करना। चैप्टर 8, ह्यूमर और वार्मथ कैसे जोड़ें। जो हंसा वही जीता। लेइल लॉन्ड्स कहती हैं, ह्यूमर इज द क्विकेस्ट वे टू मेल्ट वॉल्स एंड बिल्ड ब्रिजेस। मतलब, ह्यूमर वो जादू है जो अजनबियों को भी अपनों जैसा बना देता है। पर सवाल उठता है, क्या हम सब में ह्यूमर होता है? क्या हर किसी को कॉमेडियन बनना पड़ता है? नहीं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान भी थोड़ी वार्मथ और थोड़े ह्यूमर से दिलों में जगह बना सकता है, वो भी बिना जोकर बने। फर्स्ट, सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर, अपने ऊपर हंसने की ताकत। लाइल बताती हैं कि जो इंसान खुद पर हंस सकता है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है। कभी कभी खुद की छोटी कमियों पर हंसना सामने वाले को रिलैक्स करता है। वो सोचता है, ये बंदा तो बिल्कुल अपना सा है। एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है, आप जिम जाते हो? आप जवाब देते हो, हाँ, जाता था। पार जिम इक्विपमेंट मुझे देखकर ही थक जाते थे। अब सामने वाला तुरंत हंस पड़ता है और माहौल हल्का हो जाता है। ध्यान रहे, मजाक हेल्थी हो, अपनी डिग्निटी को नीचे ना लाए, बस हल्के फुल्के अंदाज में फ्रेंडली वाइब देने के लिए हो। सेकंड, सिचुएशनल ह्यूमर, जो हो रहा है उसी में से हंसी निकालो। लेइल कहती हैं, द बेस्ट ह्यूमर इज ऑफ्टन हिडन इन प्लेन साइट। मतलब, ह्यूमर ज्यादातर उन्हीं चीजों में होता है जो अभी आपके आसपास घट रही हैं। एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और माइक बार बार बंद हो रहा है तो बोल सकते हैं, लगता है माइक को मेरी बातें पसंद नहीं आई, चलिए बिना इसके ही मन की बात करते हैं। ऐसे छोटे पल आपको रिलेटेबल, रियल और ह्यूमन बनाते हैं। थर्ड, प्लेफुल प्लस प्रोफेशनल का बैलेंस कैसे रखें। अब जिंदगी में हंसी मजाक तो जरूरी है, पर क्या हर जगह ये काम करता है? क्या इंटरव्यू में भी जोक्स मारने चाहिए? नहीं। लेइल सलाह देती है, बैलेंस वार्मथ विथ रिस्पेक्ट। मतलब, मजाक तब तक अच्छा है जब तक उसमें सामने वाले की इज्जत और आपकी सिंसेरिटी बनी रहे। कुछ गोल्डन टिप्स। मीटिंग शुरू होने से पहले हल्का सा चुटकुला। ऑकवर्ड साइलेंस में एक हल्का मोमेंट। ईमेल के एंड में फ्रेंडली सा लाइन, PS कॉफी हेल्प्स विथ डेडलाइंस, जस्ट सेइंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना करो, एक प्रोफेशनल सेमिनार में एक स्पीकर बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बोल रहा है। बीच में प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। अब ऑडियंस बोर्ड हो रही है, स्पीकर परेशान। वो मुस्कुराता है और कहता है, लगता है मेरा PPT भी मुझसे बोर हो गया, चलिए अब दिल से बात करते हैं। पूरी ऑडियंस में ठहाका और स्पीकर की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। यही है स्मार्ट और वार्म बनने का तरीका। इस किताब से सीखें। ए, सुनना बोलने से ज्यादा असरदार होता है। लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। बी,
बॉडी लैंग्वेज से आप बिना बोले बोल सकते हैं। स्माइल, आई कांटेक्ट और जेस्चर्स आपकी असली भाषा है। सी, नाम याद रखना, सबसे आसान तरीका किसी का दिल जीतने का। डी, अपने ऊपर हंसना, पर अपनी इज्जत बचाकर। ई, हर बातचीत का मकसद होना चाहिए, कनेक्ट करना, डोमिनेट नहीं। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब की वो सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ अच्छा बोलने वाला नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंशियल, अनफॉरगेटेबल और पसंद किया जाने वाला इंसान बना सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, सराहें और याद रखें? क्या आप भी चाहते हैं कि पहली मुलाकात में ही लोग आपको कहें, यार, इस बंदे में कुछ बात है? तो बस इन टेक्निक्स को सिर्फ सुनिए मत, आज से इन्हें अपनाना शुरू करिए। अगली बार जब किसी से मिले, थोड़ी सी स्माइल, थोड़ा सा आई कांटेक्ट और थोड़ा सा डायल सी कनेक्शन बना लीजिए। याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, ये आपकी सोच, आत्मविश्वास और रिश्तों का आईना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। और हाँ, ऐसी ही दमदार किताबों की सार्थक बातें, सच्चे एग्जाम्पल्स और दिल से की गई समझ के लिए बुक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं एक और ऐसी किताब जो आपके अंदर छुपे मास्टर कम्युनिकेटर को जगाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखिए और दिल से बात करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।